Good morning, students. Next question is question number 5. Find the least number which must be added. वो कम से कम नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो इसमें ऐड किया जाए टू ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, दिए हुए नंबर्स में, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी इतना क्लियर है कि जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं हमें, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमें बनाने पड़ेंगे। कैसे? हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, और जो हम ऐड करने के, उसी को ऐड करने के बाद जो है ये क्या बनेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेंगे। आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन नंबर, इससे जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने क्या किया था, वहां पर हमने सब्ट्रैक्शन की थी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। इसी प्रकार से आप लोगों को क्या बताना है, जो भी आप लोगों का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका साथ ही साथ में आप लोगों को स्क्वायर रूट भी बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं हम, दैट इज 525 से। यहां से 525 के लिए हम चलते हैं। पेयर बनाने आप लोगों को आते ही हैं। कैसे बनेंगे, 25 का एक पेयर बन जाएगा, 5 जो है वो अकेला रहेगा। यहां से अब हमें एक ऐसा नंबर जिसको आपस में ही मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, यानी या फिर ये कहे जिसका स्क्वायर करने के बाद या तो वो 5 से लेस रहे या फिर वो 5 के इक्वल आ जाए। जैसे 1 इंटू 1 दैट इज 1, 5 से लेस है। 2 इंटू 2 दैट इज 4, वो भी 5 से लेस ही है। 3 इंटू 3 करने के बाद हमें 9 मिल रहा है, तो हम 3 के ऊपर नहीं चलेंगे, हम सिर्फ 2 इंटू 2 ही पर ही चलेंगे। 2 इंटू 2 दैट इज 4। यहाँ से रिमाइंडर मिलता है हमें 1, और ऊपर से हम 25 का जो एक पेयर है वो ले लेते हैं, और ये जो 2 है इसको हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है। और 2 का डबल करने के बाद दैट इज 4, उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लिकेशन करनी है। मीन्स यहाँ पर ऐसा क्या रखा जाए कि जिसके बाद जो है ये सेम रहे। दैट इज, अगर मान लीजिए हम लोग 41 इंटू 1 करते हैं, 41 बहुत ही कम है यहाँ से। ठीक है। अगर हम आगे का कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 4, एंड 2 इंटू 4 8। ठीक है। अगर हम 43 इंटू 3 के ऊपर बात करें, 3 इंटू 3 9, एंड 3 इंटू 4 दैट इज 12। ठीक है। तो 42 इंटू 2 के ऊपर ही चलते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ से हमें कितना मिल जाता है, 84, और यहाँ से रिमाइंडर कितना रह जाता है हमारे पास, 5 माइनस 4 दैट इज 1, एंड 12 माइनस 8 दैट इज 4। ठीक है। ये रिमाइंडर हमारे पास कितना बच जाता है, 41 रिमाइंडर बच जाता है। मीन्स ये जो रिमाइंडर हमारे पास 41 बच जाता है। ठीक है। इस रिमाइंडर 41 के कारण ही ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते तो हम इजीली जो है इस 41 को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, लेकिन अब की बार इसमें है क्या, यहाँ पर अब की बार जो हमें इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है, और इसके लिए हमें अभी तक कहाँ तक मिला है, 22 तक। ठीक है। 22 तक ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। तो इससे अगले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो किसका होगा, 23 का ही होगा ऑब्वियसली। ये अगर 22 का है, इससे अगले वाला कौन सा होगा, 23। तो रिमाइंडर 41 है हमारे पास, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, 23। तो 23 इंटू 23, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करोगे आप लोग, तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 529 मिल जाएगा। ठीक है। अब ये तो है 525, और ये आया है 529। ठीक है। तो मीन्स कितना बड़ा हुआ ये 4 से बड़ा हुआ, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, ऑब्वियसली 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें ये पता लग गया है नंबर इसमें कौन सा ऐड करना है, 4 ऐड करना है। ठीक है। और साथ ही साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 529 भी हमें मिल गया है। कितना आ गया हमारे पास, 23 आ गया है। ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 दैट इज इक्वल टू 23। ठीक है। तो ये था हमारा इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं हम लोग। वन 750, एक पेयर तो 50 का बन जाएगा, और एक पेयर बन जाएगा 17 का। ठीक है। 4 इंटू 4 16 है, 5 इंटू 5 25 है, तो हम 5 इंटू 5 नहीं लेंगे, हम क्या चलेंगे, 4 इंटू 4 को लेंगे, दैट इज 16, और इसी 4 को हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर बच जाता है हमारे पास 1, और ये जो 50 है इसका एक पेयर जो है हम सीधा सीधा नीचे ले लेंगे। 4 का डबल करेंगे दैट इज 8,
इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब 82 इंटू 2 भी करें ना हम लोग, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 8 दैट इज 16, ये भी हमारा इससे लार्ज हो रहा है, तो हमें 81 इंटू 1 से ही काम चलाना पड़ेगा, यहाँ से 81। ठीक है, और यहाँ से रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो 10 माइनस 1 दैट इज 9 एंड 14 माइनस 8 दैट इज 6, यहाँ से रिमाइंडर बच जाता है हमारा 69। तो ये रिमाइंडर हमारे पास 69। ठीक है, इसी रिमाइंडर के कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पा रहा, लेकिन हमें ये पता लग गया है ये कहाँ तक हमें आ रहा परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है, 41 तक बना सकता है। तो इससे अगले वाला जो नंबर होगा ये ऑब्वियसली उसी का नंबर बनेगा, इसी का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेगा हमारे पास। तो हमें कौन सा नंबर लेना होगा, 42। तो 42 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और वहां से हमें कितना मिल जाएगा, 1764। ठीक है, हमें कितना दिया हुआ है, 1750। तो कितने से बड़ा हुआ हमारा नंबर, ये 14 से बड़ा हुआ। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 दैट इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका स्क्वायर रूट भी पता चल गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर जो होता है मीन्स एक स्क्वायर का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर व्हिच एरिया इज, एरिया इसने खुद दिया हुआ है हमारे पास, कितना है 441 मीटर स्क्वायर। हमें क्या बताना है इसको, हमें ये बताना है इसकी लेंथ क्या होगी, किसकी लेंथ, साइड की। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड का स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला पता है पहले से ही। ठीक है, लेकिन इसने एरिया कितना दिया हुआ है 441, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। ये जो स्क्वायर है ना इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड में, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, एक स्क्वायर रूट फॉर्म कर देगा। तो यहाँ से हमारा स्क्वायर रूट फॉर्म हो गया है 441। अब हमें 441 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब आप लोग चाहो तो इस पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ या फिर आप लोग जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ, आप लोग कोई से भी मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करूं, 441 यहाँ से 2 इंटू 2 तक ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है 4, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। 2 को हम ऊपर लिख लेते हैं, ये जो अगला पेयर है इसको हम नीचे लिख लेते हैं 41। 2 का डबल करेंगे हम 4, ये 1 पर है जो डिविजिबल हो रहा है 41, रिमाइंडर कितना बचता है हमारे पास 0। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा 21। ठीक है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 21 मीटर, यानी साइड कितनी है हमारी, यहाँ पर स्क्वायर की साइड की लेंथ जो है वो हमें मिल जाती है 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल है एबीसी जैसे आप लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी हमने 90 डिग्री का बनाया हुआ है। ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ए बी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है। ए सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ए सी जो है इसकी लेंथ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग इसका। अब आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पहले से ही पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसमें हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है ना वो इक्वल होता है किसके स्क्वायर के, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये जो हाइपोटेनियस है दैट इज एसी, मींस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एसी का स्क्वायर जो है हमारा इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी की लेंथ पता है हमें, ए बी की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो वो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। बी सी की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, वो यहाँ पर लिख दिया। 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 8 का स्क्वायर दैट इज 64, इन दोनों का सम कितना हो जाता है 100। ठीक है, तो ए सी जो है वो हमें मिल जाएगा, ए सी 100 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।